हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अज की वीडियो के विच आपां डिस्कस करांगे हाउ टू सॉल्व रीडिंग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। स्टूडेंट्स नूं की आ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्टेटमेंट्स के विच प्रॉब्लम आउंदी आ। प्रॉब्लम कित्थे आउंदी आ कि किहड़ी स्टेटमेंट ट्रू आ और किहड़ी फॉल्स आ। सैकेंड थिंग, फॉल्स और नॉट गिवन दे विच प्रॉब्लम आउंदी आ कि फॉल्स इनफॉर्मेशन किहड़ी आ, नॉट गिवन किहड़ी आ। उन्हां नूं लगदा कि इनफॉर्मेशन तां प्रेजेंट आ, इस करके यह चीज़ फॉल्स आ जां यह चीज़ ट्रू आ। और नॉट गिवन चीज़ है जिहड़ी उन्हां तों डिटेक्ट नहीं हुंदी। ट्रू फॉल्स तां फिर भी किसी हद तक वो सॉल्व कर लैंदे आ, बट नॉट गिवन दे विच उन्हां नूं कन्फ्यूजन हुंदी है कि यह स्टेटमेंट नॉट गिवन आ। तां आपां गल करदे हां, फर्स्ट थिंग इज़ ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट किहड़ी आ जदों टैक्सट प्लस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीनस क्वेश्चन, जदों टैक्सट और स्टेटमेंट की जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ वो एक दूसरे नाल एग्री करदी आ, सेम हुंदी आ, तां वो चीज़ ट्रू आ। आपां कह सकते हैं कि फैक्ट आ, सामने पिया, प्रेजेंट आ, सामने उस चीज़ की गल कीती आ, उही चीज़ स्टेटमेंट दे विच आ, उही चीज़ टैक्सट दे विच आ, दोनों जगह इनफॉर्मेशन सेम आ, तां वो चीज़ ट्रू आ। सैकेंड थिंग इज़ फॉल्स। फॉल्स की है जो टैक्सट, टैक्सट मतलब पैसेज प्लस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीनस क्वेश्चन, यह जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ एक दूसरे नूं कॉन्ट्राडिक्ट करदी आ। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ऑपोजिट। जो टैक्सट दे विच होर चीज़ की गल कीती है, स्टेटमेंट दे विच होर गल कीती है, और जिहड़ी वो इनफॉर्मेशन आ वो एक दूसरे दे बिल्कुल ऑपोजिट आ। ऑपोजिट मतलब एक जगह उस चीज़ नाल एग्री आ, दूसरी जगह उस चीज़ नाल डिसएग्री आ, तो जिहड़ी ओह इनफॉर्मेशन आ, ओह स्टेटमेंट आ, ओह फॉल्स आ। सो उत्थे तुसीं जिहड़ा चूज़ करना उत्थे फॉल्स। समटाइम स्टूडेंट की कहते हैं कि जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ सिमिलर सी और नीयर टू सिमिलर सी, नीयर टू सिमिलर। इत्थे आपां कोई अपनी ओपीनियन नहीं देनी, अपना कोई लॉजिक नहीं देना। इत्थे की है जिहड़ी गल करनी है फैक्ट्स की करनी है, फैक्चुअल इनफॉर्मेशन की गल करनी है। फैक्चुअल इनफॉर्मेशन जो टैक्सट दे विच आ, जो स्टेटमेंट दे विच आ। नीयर टू सिमिलर भी आ स्टूडेंट कह देंगे कि मैनू यह चीज़ सेम जी लगी सी, सेम जी लगी सी दा और सेम दा बहुत फर्क हुंदा। अगर सेम आ वो चीज़ तो वो ट्रू आ, अगर वो सेम जी लगती है बट सेम नहीं है तो वो चीज़ फॉल्स आ। तुसी उस चीज़ के कन्फ्यूजन ते नहीं जाना कि यह मैनू इदां लगता कि थोड़ी जी नाल दी रलदी मिलती आ, वो गैस नहीं लगाना। थर्ड थिंग इज़ नॉट गिवन। नॉट गिवन की है जदों टैक्सट दे विच स्टेटमेंट की गल ही नहीं कीती, मतलब कि तुहानूं वो इनफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही जो उन्होंने स्टेटमेंट दे विच पुछी हुई आ। इम्पॉसिबल टू फाइंड इनफॉर्मेशन इन द टैक्सट, सो वो चीज़ नॉट गिवन आ। हुण इत्थे कन्फ्यूजन की आउंदी आ कि इत्थे जिहड़े कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल कंट्री, और आप कह सकते हैं ईयर, और समटाइम आप कह सकते हैं कि क्रॉप की किसी की गल की है, कुछ भी, सो मैनी वर्ड्स आ। कोई भी वर्ड आ तुहानूं स्टेटमेंट दे विच भी वो चीज़ हैगी और टैक्सट दे विच भी है। ये जरूरी नहीं है कि जे नॉट गिवन आ तुहाडी स्टेटमेंट तो जिहड़े उहदे विच वर्ड्स आ वो पैसेज दे विच किते यूज़ ही नहीं किते होणगे, इस तरह बिल्कुल नहीं है। समटाइम की हुंदा कि वह वर्ड्स स्टेटमेंट दे विच भी हुंदे आ, टैक्सट दे विच भी हुंदे आ, बट जिहड़ी गल आ वो होर वे नाल कीती हुंदी आ, और जो उन्होंने स्टेटमेंट दे विच पुछिया हुंदा उस चीज़ की गल नहीं टैक्सट दे विच कीती हुंदी। इनफॉर्मेशन उस तरह ही होगी, जे ईयर की गल हुई है तो ईयर पाया होया सारा, बट जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ स्टेटमेंट आ उन्होंने तुसीं प्रॉपरली रीड करके देखना कि टैक्सट दे विच स्टेटमेंट वाली इनफॉर्मेशन हैगी आ जां नहीं। अगर वो इनफॉर्मेशन नहीं हैगी तो वो चीज़ नॉट गिवन आ। अगर स्टेटमेंट के ऑपोजिट आ टैक्सट तो फॉल्स, अगर दोनों सेम आ तो ट्रू, अगर कि स्टेटमेंट के वर्ड्स तो वो हैगे आ बट उस चीज़ की गल नहीं की, उस चीज़ का लॉजिक नहीं उन्होंने बोलिया कि हाँ ये चीज़ इस तरह, तो वो चीज़ नॉट गिवन आ। हुण आपां वन बाय वन डिस्कस करेंगे टिप्स टू इंप्रूव ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। फर्स्ट थिंग इज़ रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इंस्ट्रक्शंस तो आप हर बार डिस्कस करते हैं कि केयरफुली तुसी रीड करनी है। इंस्ट्रक्शंस रीड करन दा की बेनिफिट आ कि सम टाइम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिता हुंदा और सम टाइम दिता हुंदा यस नो नॉट गिवन।
स्टूडेंट मेनली की कहते हैं कि देख लेंगे स्टेटमेंट तो कि बिना इंस्ट्रक्शनस रीड किए यस नो वो नहीं देखते कि ट्रू फॉल्स क्या उन्होंने कि यस नो क्या उपर समटाइम इंस्ट्रक्शन के यस नो लिखा होंगे और स्टूडेंट की है उस चीज़ को ट्रू फॉल्स ही लिख देंगे आ। सो अगर तुसी ट्रू फॉल्स की जगह यस नो लिखता तो वह चीज़ थोड़ी रॉन्ग हो जानी है। अगर ट्रू फॉल्स क्या तो तुसी यस नो लिखता तो वह चीज़ थोड़ी वो भी रॉन्ग आ। हो सकता थोड़ी जिहड़ी स्टेटमेंट आ वो ठीक तुसी सॉल्व की होवे बट की है जिहड़े तुसी सिंबल्स आ ट्रू यस फॉल्स नो वो सिंबल्स तुसी गलत लगाते गलत विदाउट इंस्ट्रक्शन तुसी वो चीज़ां लिखतियां तो वो चीज़ तुहाडी की है सारी रॉन्ग हो जानी है और जिहड़े तुहाडे स्कोर आ वो तुसी लूज़ करोगे। सो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शनस नूं रीड करना कि उन्होंने किहड़ी चीज़ किहड़ियां सिंबल्स नूं किहड़े वर्ड्स नूं यूज़ करन लई कहा। सो इंस्ट्रक्शनस फस्ट स्टैप आ किसी भी स्टेटमेंट नूं सॉल्व करन तो पहला विदाउट रीडिंग इंस्ट्रक्शनस तुसी रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी, चाहे वो लिसनिंग आ चाहे वो रीडिंग आ चाहे वो राइटिंग आ। सो फर्स्ट रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉर एप्रोप्रिएट सॉल्विंग ऑफ द स्टेटमेंट। सो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सेकंड थिंग इज इग्नोर एनीथिंग यू ऑलरेडी नोज। यू ऑलरेडी नोज का मतलब की आ कि हो सकता है कि स्टूडेंट मैडिकल प्रोफैशन का और जो पैसेज आया होया है तो रीडिंग दे विच वो मैडिकल नाल रिलेटेड हो सकता वो इंजीनियरिंग नाल टैक्नोलॉजी नाल स्पेस नाल रिलेटेड आ और स्टूडेंट उस फील्ड का ही होवे और उन्होंने उस चीज़ बारे नॉलेज होवे बट इत्थे तुहाडी नॉलेज नहीं उन्होंने चैक करनी। इत्थे देखना कि तुसी लॉजिकली उस आंसर नूं फाइंड आउट करते हो कि नहीं। सो रिगार्डिंग स्टेटमेंट अगर तुसी ऑलरेडी कुछ चीज़ जानते हो तुसी उस चीज़ लिए अवेयर हो तो उस चीज़ को इग्नोर कर दो, अपने माइंड के विचों स्किप कर दो कि मैनू उस चीज़ का पता है। इत्थे तुसी की देखना टैक्सट प्लस स्टेटमेंट जिहड़ी तुहाडी ओन ओपीनियन आ वो मैटर नहीं करती जां तुहाडी जिहड़ी अपनी नॉलेज आ वो चीज़ मैटर नहीं करती। इत्थे कि उन्होंने टैक्स और स्टेटमेंट दे विच जो दिता वो चीज़ों दे विच कॉम्बीनेशन की आ इनफॉर्मेशन दोनों की सेम आ इनफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही आ ऑपोजिट आ जां वो इनफॉर्मेशन प्रेजेंट ही नहीं है स्टेटमेंट वाली इनफॉर्मेशन टैक्स्ट दे विच प्रेजेंट नहीं है तो वो चीज़ उन्होंने तुहाडे तो जिहड़ा की है एग्जामिनर आ एक्सपैक्ट करता है कि जिहड़ा स्टूडेंट आ सही इनफॉर्मेशन फाइंड आउट करके उस चीज़ नूं सॉल्व करे। सो अपनी इनफॉर्मेशन नूं अपनी नॉलेज नूं जो तुसी उस चीज़ बारे पहलां जानते हो उस चीज़ नूं तुसी रीडिंग दे विच यूज़ नहीं करना। इस चीज़ नूं तुसी राइटिंग दे विच यूज़ कर सकते हो जदों तुहानूं पुछया गया इन योर ओपीनियन बट रीडिंग दे विच तुहाडी ओपीनियन बिल्कुल मैटर नहीं करती। तुहाडी फरदर जिहड़ी पहलां वाली इनफॉर्मेशन आ उस चीज़ नूं कोई मैटर नहीं कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस इस चीज़ दे विच की है कि जो पैसेज तुहानूं दिता होया उस पैसेज नूं तुसीं प्रॉपरली रीड करके फाइंड आउट कर सकते हो कि यह इनफॉर्मेशन ट्रू आ जां यह इनफॉर्मेशन फॉल्स आ। सेकेंड थिंग आइडेंटिफाई एनी वर्ड्स दैट क्वालीफाई स्टेटमेंट। क्वालीफाई स्टेटमेंट दे विच की है जिथे गल कीती है सम ऑल ऑफन मेनली ऑलवेज ओकेजनली। इत्थे की है हो सकता कि जदों तुहानूं जिहड़ी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट दे विच गल कीती होवे मेनली वर्ड दी कि मेनली यह चीज़ प्रोड्यूस हुंदी है। फॉर एग्जाम्पल आपां कह सकते हैं कि राइस मेनली प्रोड्यूसड इन इंडिया बट जदों टैक्सट दे विच गल कीती आ उत्थे सम टाइम कीती होवे हो सकता उत्थे ऑलवेज की गल कीती होवे ओकेजनली की गल कीती होवे। सो जिहड़े ये वर्ड्स आ इन्हां ते तुसीं प्रॉपरली फोकस करना कि जिहड़ी उत्थे ऑलवेज की गल ही कीती आ एवरी सीजन ऑलवेज जां ओकेजनली आ ओके ठीक है। सम टाइम मतलब कि हो सकता कि आफ्टर अल्टरनेटिव ईयर और एवरी ईयर कोई चीज़ प्रोड्यूस होंदी आ तो उन्हां चीज़ां दा बहुत फर्क पै जांदा। उस एक वर्ड के मीनिंग नूं तुसीं अंडरस्टैंड प्रॉपरली नहीं करते तो तुहाडी जिहड़ी कंप्लीट इनफॉर्मेशन आ कंप्लीट जिहड़ा स्टेटमेंट आ वो तुसीं रॉन्ग अंडरस्टैंड कर लोगे और उस दे नाल रिलेटेड की इनफॉर्मेशन नहीं मिलूगी। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि कोका कोला हैज़ मेनली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स इन USA। ठीक है कोका कोला हैज़ ऑलवेज मेड इट्स ड्रिंक्स इन द USA। सैकेंड स्टेटमेंट कोका कोला हैज़ मेनली मेड इट्स ड्रिंक इन USA। उन्होंने कहा कि पहली स्टेटमेंट के क्या कि जो कोका कोला है हमेशा जिहड़ियां अपनियां ड्रिंक्स USA दे विच बनाउंदा
बट सैकेंड स्टेटमेंट की है कोका कोला हैज़ मेनली ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਡਰਿੰਕ ਆ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਨਲੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇਖ ਲਿਆ USA ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ नो डाउट मैच करती है बट फर्क कित्थे आ गया ऑलवेज एंड मेनली ऑलवेज मतलब कि हमेशा ही मेनली कि वह की प्रायोरिटी बेसिस ते करती है सो इनफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो वह चीज़ वो रॉन्ग आ वो चीज़ फॉल्स आ सो जिहड़े ये वर्ड्स आ इन्हां ते तुसीं प्रॉपरली फोकस करना विदाउट फोकसिंग ऑन दीज वर्ड्स तुसीं अपनी रीडिंग नूं जिहड़े ट्रू फॉल्स आ उन्हां नूं सॉल्व नहीं कर सकते सो सम ऑलवेज ऑफन मेनली ऑलवेज ओकेजनली इन्हां वर्ड्स का तुहानूं डिफरेंस पता होना चाहिए कि यह वर्ड्स आपां कित्थे यूज़ करते हैं क्यों यूज़ करते हैं और इन्हां नाल जिहड़ा वर्ड का मीनिंग है वो किस तरह चेंज हुंदा है ठीक है नैक्सट फोर्थ पॉइंट इज़ बी केयरफुल विद वर्ब्स सुजैसट क्लेम बिलीव नो एक चीज़ होंगी है कि सुजैसट आप किसी को सलाह देती यह चीज़ है एक चीज़ क्लेम करती कि हाँ मैं ये चीज़ क्लेम करती हाँ ये चीज़ मेरी है ठीक है बिलीव मैं उस चीज़ से यकीन करदा मैं उस चीज़ को जानदा बट ये जिहड़ियां वर्ब्स आ इन्हां नाल भी जिहड़ी वर्ड्स से मीनिंग चेंज हुंदी आ इहदे च आपां कह सकते हैं द मैन इज़ ब्रिटिश सिटीजन The man claims he is a British citizen. इनदे विच क्या स्टेटमेंट सिंपल है द मैन इज़ ब्रिटिश सिटीजन ये पर्सन है ब्रिटिश सिटीजन है द मैन क्लेम्स वर्ब की आ गई क्लेम्स ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन इनदे विच क्या जिहड़ा पर्सन आ वो कह रहा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हाँ बट जिहड़ी कि गवर्नमेंट उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रही ਜਾਂ ਮੰਨ नहीं रही ਜਾਂ पब्लिक उस चीज़ को मन नहीं रही सो डिफरेंस की आ गया द मैन इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन द मैन इज़ इंडियन सिटीजन द मैन क्लेम्स ही इज़ अ ब्रिटिश सिटीजन कि वो जिहड़ा कह रहा है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हाँ बट दूसरा नहीं मल इनफॉर्मेशन हो सकता स्टेट टैक्सट दे विच ये होवे स्टेटमेंट दे विच ये होवे तो इहदे विच की जिहड़ी इनफॉर्मेशन आ ऑपोजिट आ गई भी परसन क्लेम कर रहा मैं ब्रिटिश सिटीजन हाँ हो सकता कि वह ब्रिटिश सिटीजन होवे बट बाय बर्थ ना होवे आफ्टर वो की बर्थ उत्थे माइग्रेट हो गया माइग्रेट होने तो बाद की उन्हें उत्थे 10 to 15 ईयरस स्पेंड करते और उस तो बाद उन्हें सिटीजन ले लिया बट इत्थे कि वो कहते कि वह बाय बर्थ नहीं कंसिडर कर रहे हैं कि वह ब्रिटिश सिटीजन आ तो इत्थे की जिहड़ी इनफॉर्मेशन है एक दूसरे दे विच ऑपोजिट है कि इत्थे परसन कह रहा है बट टैक्स दे विच कि उन्होंने डायरैक्ट कहा होया है सॉरी तो इत्थे इनफॉर्मेशन की है फॉल्स आ सो जदों तुसीं इस स्टेटमेंट नूं रीड करना प्रॉपर तुसीं फोकस करना कि जिहड़ियां उहदे च वर्ब्स यूज़ कीतियां होईयां ने वो वर्ब स्टेटमेंट नूं किस वे दे विच उहदा मीनिंग दे रही हैं ਉਹਦਾ ਕੀ मीनिंग आ उस चीज़ ਨੂੰ प्रॉपरली ਤੁਸੀਂ अंडरस्टैंड करना है अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ वर्ड ਨੂੰ भी स्किप करता ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ फुल स्टेटमेंट ਨੂੰ ਕੀ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर ਤੁਸੀਂ स्टेटमेंट ही प्रॉपरली रीड नहीं की ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ आंसर आ वो प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर सकते सैकेंड लुक फॉर सिनोनिमस ਇਹਦੇ ਲਈ वोकैबुलरी ਤੁਹਾਡੀ बहुत मैटर करती है अगर ਜਿਹੜੀ इंस्ट्रक्टर आ सॉरी आप कह सकते हैं कि रीडिंग दे विच जो एग्जामिनर उन्हें तुहाडे लई रीडिंग इंस्ट्रक्ट की है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो की नहीं उन्हें तुहाडा देखना है कि जिहड़ा तुहाडा कंसनट्रेशन लैवल किस तरह है तुहाडा इंग्लिश दे विच की आ लैवल किस तरह का उस चीज़ नूं कि उन्हें डिस्ट्रैक्टर पाए होणगे डिस्ट्रैक्टर की सिनोनिमस भी हो सकते हैं सिनोनिमस तां है अगर तुसी वोकैबुलरी ते फोकस करते हो सो वोकैबुलरी नूं वध तो वध तुसी फोकस करो और ट्राई करो कि एक वर्ड दे जिहड़े सिनोनिमस आ की हो सकते उहदे एंटोनिमस की हो सकते हैं सेम मीनिंग की हो सकता ऑपोजिट की हो सकता अगर सेम मीनिंग का पता होगा इसलिए भी तुसी फाइंड आउट कर सकते हो कि जिहड़ी स्टेटमेंट ट्रू आ फॉल्स आ जां किस तरह अगर उस वर्ड का एंटोनिमस पैसेज दे विच दिता होया है जां स्टेटमेंट दे विच एंटोनिमस दिता होया है तो उत्थों पता लग जू कि जिहड़ी यह इनफॉर्मेशन आ वो ऑपोजिट आ उस चीज़ नूं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है दैट्स वाई जिहड़ी स्टेटमेंट आ वो फॉल्स आ सो सिनोनिमस प्लस एंटोनिमस तुहानूं हर वर्ड दे आने चाहिए ट्रू फॉल्स दे विच स्पैशली विदाउट ऑपोजिट वर्ड तुहानूं पता होए जां सिमिलर वर्ड पता होए तुसीं स्टेटमेंट नूं गैस नहीं कर सकते कि यह चीज़ सेम आ सो आंसर्स आर इन द सेम ऑर्डर
सो जिस तरह फर्स्ट आंसर पिया उहदे नीचे सैकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ। ये नहीं है कि तुसी पहला फर्स्ट सैकेंड पैसेज दे विच तुहानूं फर्स्ट आंसर मिल गया, उस तो बाद तुसी फर्स्ट पैसेज दोबारा रीड कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਰਹੇ। नो, अगर जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट आंसर मिल गया उस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अंडरलाइन कर लेना कि दिस इज़ माई फर्स्ट आंसर, दैन ਉਹਦੇ ਤੋਂ नीचे फाइंड आउट करना। हो सकता सैकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ नैक्सट आंसर ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ हाईलाइट कर लेना कि हाँ ये चीज़ सैकेंड आंसर मैंने इतने मिल गया। उस तो बाद तुसी फर्दर नीचे मूव करके थर्ड का आंसर फाइंड आउट कर लेना। फोर्थ मेनली की हुंदा मोस्टली 99% के रीडिंग्स दे विच की है कि जिहड़ा टैक्सट है एक ऑर्डर दे विच ही पिया हुंदा, ट्रू फॉल्स जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ तां तुसी उत्थों ही अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट आंसर फाइंड आउट हो गया, सैकेंड हो गया, थर्ड हो गया, दैन फोर्थ हो गया। लास्ट पॉइंट इज़ इफ़ यू आर रियली अनश्योर और कांट फाइंड आंसर मार्क इट नॉट गिवन। अगर तुसी उस इन्फॉर्मेशन के लिए श्योर ही नहीं है कि इस इन्फॉर्मेशन राइट आ रॉन्ग आ, जो चीज़ तुहानूं मिल ही नहीं रही, तुसी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजड आ, तो तुसी उस चीज़ नूं तुसी नॉट गिवन मार्क कर देना। सो जिहड़ियां लास्ट थिंग इज़ 8th पॉइंट इज़ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज़ पॉसीबल। प्रैक्टिस करो, वध तो वध जिहड़ियां रीडिंग आ वो तुसी सॉल्व करो, सिनोनिमस यूज़ करो, ठीक है, उन्होंने लर्न करो कि एक वर्ड का कितना सिमिलर मीनिंग होर किहड़ा पैसेज दे विच हो सकता है, एंटोनीमस की हो सकता है, एंटोनीमस मतलब ऑपोजिट वर्ड की हो सकता। तो यह चीज़ां तुसीं प्रैक्टिस दे विच अपनियां यूज़ करो, न्यूज़पेपर रीड करो, बुक्स रीड करो इंग्लिश, तो उत्थों तुहानूं की इन्हां चीज़ां दा पता लग जूगा। सो एक बारी आपां इस चीज़ नूं देखीए तो रीड इंस्ट्रक्शनस केयरफुली। इंस्ट्रक्शनस दे विच तुसीं जो उन्होंने कहा, नैक्सट इग्नोर योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो तुहानूं पता उस चीज़ नूं इग्नोर कर दो। क्वालीफाइंग स्टेटमेंट वर्ड्स नूं तुसीं देखना है, उनदे विच की आ ड्यूरेशन की गल होगी, किसी समटाइम्स की हो सकती है, ऑलवेज की हो सकती है, मेनली हो सकती है। वर्ब्स देखो, वर्ब्स दे विच क्यों कोई चीज़ नूं सुजैसट कर लिया स्ट्रोंगली या क्लेम कर रहा है, जो उस चीज़ के जानन बारे गल हो रही है। सिनोनीमस हो गए, एंटोनीमस हो गए, सेम ऑर्डर दे विच आंसर होणगे। तो अगर तुहानूं फिर भी अनश्योर आ कि यह जिहड़ी इन्फॉर्मेशन आ प्रेजेंट है या नहीं है, तो उस इन्फॉर्मेशन को तुसी मार्क कर देना नॉट गिवन विदाउट एनी हैजिटेशन। क्योंकि अगर उस चीज़ हो सकता जो स्टेटमेंट दे विच वर्ड यूज़ होए आ जां जिहड़े वर्ड्स नूं तुसी एज अ कीवर्ड अंडरलाइन किया वो सेम वर्ड्स टैक्सट दे विच प्रेजेंट होण। पर तो नहीं कह सकते कि जो स्टेटमेंट दे विच गल कीती वो टैक्सट दे विच होना ही नहीं। हो सकता वो वर्ड्स आ जिहड़े टैक्सट दे विच होण, बट की है जिहड़ी स्टेटमेंट की गल आ वो ना किते टैक्सट दे विच गल कीती होवे, तो उस चीज़ नूं तुसीं नॉट गिवन मार्क करना। होप सो जिहड़ियां ये इंस्ट्रक्शनस है ये तुहाडे लई यूजफुल होणगीਆਂ और इन्हां नूं तुसीं अपने रीडिंग दे सॉल्विंग दे टाइम तुसीं इन्हां नूं यूज़ करोगे और अपनी रीडिंग नूं इंप्रूव करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।